इस वीडियो में चैप्टर 5 का जो वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। सो वर्कशीट 1 आपका ओपन होगा। वर्कशीट 1 देखिए, आपका क्वेश्चन है व्हाट परसेंट इज 63 ऑफ रुपीज 90, यानी 90 रुपीज का 63 रुपीज जो है कितना परसेंट है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज निकालना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो उस कंडीशन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या लिखोगे, यहाँ देखिए ए नंबर बना रहे हैं आपका ए नंबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रुपीज 63 ऑफ रुपीज 90। तो यहाँ लिखेंगे रुपीज 63 बाई 90, यहाँ रुपीज 90 कर देंगे इंटू 100, ठीक है। कितना होगा आपको, यहाँ हम लोग ये कर देंगे 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 9 7 जा 63, कितना हो गया आपको 7 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 10 जा 70%, यानी 90 में अगर किसी को 63 रुपीज दिया जाता है तो आपका वो हो जाएगा 70%। ये आपका क्वेश्चन 1 का आंसर था, मतलब ए का आंसर था। बी नंबर है आपका 80 लीटर बाई 240 लीटर, ठीक है। 240 लीटर यहाँ कर देंगे और इंटू 100 करेंगे। आपका सेम वही कंडीशन लागू होगा जैसा कि पहले बनाया गया क्वेश्चन नंबर ए में, सेम उसी तरीका से आप इसमें करेंगे। आपका क्या हो जाएगा, देखिए 0 और 0 कैंसिल हो गया और आपका हो जाएगा 8 3 जा 24, यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया। अगर आप इसको देखेंगे अब 100 बाई 3, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा आपका आंसर, देखिए यहाँ पर डिवाइड करके दिखा रहे हैं आपको 100 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, यहाँ हो जाएगा 1 0, 3 3 जा 9, यहाँ कितना हो 1 हो गया। कितना आपका आएगा, आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 33 इन फिगर 1/3, यानी आपका 33 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन ए ऐसे हो गया, क्वेश्चन बी आपको इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन सी में, इसको रेज करते हैं। सी नंबर 16 ऑफ 250, यहाँ लिखेंगे 16 बाई 250 इंटू 100। आपका सेम वही कंडीशन लागू होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, दोनों कट जाएगा आपको। 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25, दोनों 5 के ट्रिपल्स कट जाएगा। अब आप देखेंगे कि ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो सामने में सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका हो जाएगा 16 2 जा कितना हो गया 32, अब बाई कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। जब दोनों डिवाइड नहीं होंगे तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 5 जा हो जाएगा आपको 30, कैंसिल 3, यहाँ डालेंगे पॉइंट, या फिर पॉइंट ना डाल के यहाँ पैसे लिख सकते हैं आप। 6 इन फिगर 2/5%, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 इन फिगर 2/5%, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन सी का आंसर हो गया। क्वेश्चन डी 200 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में आपका कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 200 सेंटीमीटर लिखा है। तो आप क्या करोगे, जैसे लिखा वैसे आप इसको लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 200 बाई कितना हो जाएगा आपको 1 मीटर लिखा हुआ है, तो आप इसके नीचे आप 100 लिखेंगे। तो 100 इंटू आपका हो जाएगा 100, कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 200%। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो जब भी आपको परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ई नंबर 13 वीक्स ऑफ 1 ईयर। तो हम लोग जानते हैं कि 1 वीक में आपका 7 डेज होता है, ठीक है। यहाँ आपको 13 वीक दिया हुआ है, यहाँ 1 ईयर दिया हुआ है। अब करना क्या है कि जो 1 ईयर है उसको वीक में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 ईयर में आपका 52 वीक्स होता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 13 बाई 52 इंटू 100, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे 1 ईयर दिया हुआ है तो 1 ईयर इक्वल टू आपका होता है 52 वीक, तो यहाँ पे आपको 52 लिखा गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे। तो 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है, 4 आ जाएगा। और 4 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, यानी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 25 आ गया। तो ये आपका 25% इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एफ में आते हैं। एफ में क्या दिया है, 1 डजन ऑफ 1 स्कोर। 1 डजन में आपका 12 होता है और 1 स्कोर में कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे 12 बाई 20 इंटू 100। क्यों लिखा गया, बिकॉज 1 डजन में आपका 12 होता है और 1 स्कोर में आपका 20 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, आपको 2 से करेंगे डिवाइड इसको, तो 6 2 जा 12 हो गया। अब 6 10 जा कितना होता है, 60। तो आपका आंसर हो जाएगा 60%, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके ही परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। There are 200 trees in an orchard. If 125 of them are apple trees, find the percentage of apple trees. देखिए है क्या, एक ऑर्चर्ड में आपका टोटल नंबर ऑफ ट्री 200 दिया हुआ है, ठीक है। अब 200 ट्री में आपका 125 ट्री जो है वो सिर्फ आपका एप्पल का है। तो बताना है कि एप्पल ट्री का परसेंटेज क्या, यानी कितना परसेंट आपका एप्पल ट्री है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, देखिए सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे टोटल ट्रीज इक्वल टू कितना हो गया, 200 हो जाएगा आपको, यानी टोटल ट्री कितना हो गया 200। उसके बाद एप्पल ट्रीज कितना हो जाएगा, एप्पल ट्रीज इक्वल टू आपका हो गया 125, ठीक है। आपका एप्पल ट्री कितना हो गया 125 हो जाएगा। अब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज इक्वल टू आपका हो जाएगा 125 बाई 200 इंटू 100, ठीक है। मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 125 ऊपर लिखा जाएगा, टोटल आपका नीचे लिखा आता है और यहाँ आपको 100 लिखा जाएगा। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आपको 20 और 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। और आप क्या करेंगे, इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 125 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा, 125 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका क्या हो गया, 6 2 जा 12 कैंसिल 5। उसके बाद आपका क्या होगा, 2 2 जा 4 1.0, यहाँ पर क्या हो गया 5 5 2 जा 10, कितना पर आ गया 62.5। तो यहाँ लिखेंगे आपका आंसर हो जाएगा 62.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो एप्पल ट्री का परसेंटेज क्या हो गया आपको 62.5, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आपका है, अ मैन अर्न ₹12,000 एंड स्पेंड ₹10,500 इफ ही सेव्स रेस्ट ऑफ द मनी
फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग। देखिए एक मैन है जो आपका 12,000 पर मंथ वो अर्न करता है, ठीक है। उसके बाद वो 10,500 रुपया खर्च करता है, यानी 12,000 अर्न किया और 10,500 वो खर्च किया। तो बताना है कि जो उसका सेविंग है, तो सेविंग जो है वो कर रहा है, यानी पैसा जो बचा रहा है वो कितना परसेंट बच रहा है टोटल अमाउंट से। तो सबसे पहले आपको सेविंग निकालने के लिए क्या करना है, जो आपका अर्निंग है, अर्निंग को खर्च से माइनस कर देना है, ठीक है। यानी खर्च को माइनस करना अर्निंग से। जो आपका अर्निंग 12,000 है उसमें हम लोग खर्च को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या होगा, सेविंग निकल जाएगा। तो उस तरीके से जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ कंडीशंस को लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपको, मैन अर्न इक्वल टू रुपीज 12,000। उसके बाद मैन स्पेंड इक्वल टू रुपीज आपका हो गया 10,500, ठीक है। तो आपका आप क्या निकालेंगे, सेविंग निकालेंगे। तो मैन सेविंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज आपका हो जाएगा 12,000 माइनस 10,500। तो माइनस करेंगे आप इसको, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर रुपीज छूट गया, रुपीज लिख दीजिए, आपका हो जाएगा रुपीज 1,500, ठीक है। यानी वो 1,500 रुपये क्या करता है, सेव करता है, बचाता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग, यानी सेविंग का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 1,500 बाई रुपीज 12,000 इंटू आपका हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका हो गया 20 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ और चेक करेंगे, डिवाइड होगा तो 15 8 जा 120 आपका होता है, 8 हो गया। अब आप और देखिए करके, यहाँ पे यह हो गया का 50, ये आपका हो जाएगा 4, फिर ये काटेंगे, आपका हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो गया, 25/2 इक्वल टू आपका हो गया 12.5%। ये आपका सेविंग का परसेंटेज हो जाएगा। तो उस यहाँ पे जो मैन का अर्निंग है वो कितना है, 12.5%, ठीक है। सॉरी, सेविंग, जो मैन का सेविंग है वो कितना है, 12.5%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 700 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आउट ऑफ विच 420 आर गर्ल्स। एक स्कूल में आपको 700 स्टूडेंट्स है जिसमें आपका 420 जो है, 420 जो है वो गर्ल्स है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉय इन द स्कूल। तो स्कूल में बॉयज का परसेंटेज क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टोटल स्टूडेंट में गर्ल्स स्टूडेंट को माइनस करेंगे, तो आपका बॉयज का स्टूडेंट जो है, यानी बॉयज स्टूडेंट का नंबर जो है वो पता चल जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, बॉयज का परसेंटेज निकालना है। तो बॉयज का परसेंटेज निकालने के लिए आपका बॉयज का संख्या मालूम होना चाहिए कि कितना बॉयज क्लास में है, स्कूल में है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इस तरीके से, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना हो गया आपको, 700, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू हो गया आपको 420। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू आपका हो जाएगा 700 माइनस 420, दोनों को माइनस करेंगे, 0 यहाँ माइनस करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। आपका हो जाएगा 700 और यहाँ हो जाएगा 420, 0 10 में से 2 गया तो 8 आपका हो जाएगा, यहाँ हो गया 6 में से 4 गया तो 2,
कितना हो गया 280 हो गया, यहाँ लिखेंगे 280। आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 280 हो गया। तो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज 280 हो गया। अब परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज इक्वल टू आपका हो जाएगा 280 बाई 700। क्यों होगा 700? क्योंकि मैंने बताया है कि जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपका टोटल जो वैल्यू है वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका यहाँ हो जाएगा 280 बाई 700 इंटू 100। अब आप क्या करेंगे, देखिए 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा ऐसे भी। अब 7 4 जा कितना हो गया 28 हो गया, 7 4 जा 28। तो आपका हो जाएगा 40%। इसका आंसर कितना हो जाएगा 40%। यानी उस स्कूल में जो है आपका बॉयज का जो परसेंटेज है वो कितना है 40% है, ठीक है। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मानसी obtained 410 marks out of 500 in her half yearly examination, while Neha, her friend, got 534 marks out of 600. Find whose performance is better। देखिए यहाँ पे क्या है, मानसी और नेहा दोनों फ्रेंड है, ठीक है। तो मानसी को 500 में 410 मार्क्स आता है, ठीक है, और नेहा को जो है वो 600 में 534 मार्क्स आता है। ये आपका नेहा का हो गया 600 में 534 आता है, और ये आपका हो गया मानसी का 500 में 410 मार्क्स आता है। तो बताना है कि किसका परफॉर्मेंस बेटर है। तो परफॉर्मेंस बेटर निकालने के लिए क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जिसका ज्यादा परसेंटेज आएगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसका परसेंटेज कम आएगा उसका परफॉर्मेंस खराब है। तो आपको इसमें बताना है कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो परफॉर्मेंस निकालने के लिए आप लोग को दोनों का परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में, मानसी obtained मार्क्स इक्वल टू कितना हो गया 410, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा इसका, टोटल मार्क्स आपका हो गया 500। करना क्या है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया 410 बाई 500 इंटू 100, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, दो जीरो कैंसिल कर दीजिए और 410 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं 410 को, यहाँ लिखते हैं 400, एक मिनट, 410 डिवाइडेड बाय 5, 8 5 जा 40, कैंसिल 10, 5 2 जा 10, कितना आपका हो गया 82। यहाँ कितना हो जाएगा आपको 82%। यानी मानसी को कितना आया मार्क्स, आपको 82% आया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेहा का, नेहा कितना परसेंट मार्क्स आता है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, और देखिए यहाँ लिखेंगे नेहा obtained मार्क्स इक्वल टू कितना आपका हो गया 534, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स आपका हो गया 600। परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज इक्वल टू आपका हो जाएगा 534 बाई 600 इंटू 100, ठीक है। अब दोनों को हम लोग काट देंगे, दोनों जीरो को, 2 0 कैंसिल हो गया। क्या यहाँ पे लिखा है 534 को 6 डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा आपको, देखिए डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को, 534 डिवाइडेड बाय 6,
तो 8 से कितना होगा, 8 6 हो जाएगा आपको, मतलब 6 8 हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ क्या होगा 4 4 कैंसिल, यहाँ कितना हो गया 9, 9 6 जा 6 9 कितना हो गया 54, कितना आपका आया 89%। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मानसी को आया 82% और यहाँ नेहा को आया 89%। तो किसका परफॉर्मेंस बेटर है, क्या लिखा है यहाँ पर, फाइंड हुज परफॉर्मेंस इज बेटर, किसका परफॉर्मेंस बेटर है आपको, तो आपको नेहा का परफॉर्मेंस बेटर है। यहाँ लिखेंगे नेहा का जो परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस इज बेटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसमें जो परसेंटेज है वो आपको दोनों का फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है उसका परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर लिखिए कि 1 से लेके 10 तक में कितना प्राइम नंबर आता है उसको लिखना होगा। उसके बाद हम लोग उसका परसेंटेज निकालेंगे। देखिए, तो हम लोग इसमें प्राइम नंबर लिखेंगे। प्राइम नंबर आपका क्या क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर आपका हो गया 2 3 5 7। यही 4 नंबर ऐसा है प्राइम नंबर जो आपको किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, ऐसा नंबर होता है प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आए। तो आपका हो गया 2 3 5 और 7। उसके बाद आपको 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होता है इस 4 के अलावा। ठीक है, तो आपको कितना हो गया 2 3 5 7 जो हो गया वो प्राइम नंबर हो गया। और टोटल नंबर कितना हो जाएगा, इसका टोटल नंबर आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से लेके 10 तक में आपका 10 ही नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर होता है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया गया, 10 लिख दिया गया। अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/10 इंटू 100। ठीक है, 4 आपका प्राइम नंबर हो गया, 10 टोटल नंबर हो गया। इसको परसेंटेज निकालेंगे। 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, आपको कितना आया 40%। यानी 1 से लेके 10 तक के बीच में जो प्राइम नंबर है उसका परसेंटेज जो है वो 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। और ये जितना वीडियो था आपका वर्कशीट 1 से था, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है परसेंटेज का। ठीक है।